और वो वस्तु हमने बेच दी है 130 रुपए की। तो यहाँ पर आप इन तीनों के बीच के अंतर को समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं इनके फॉर्मूलों की। यहाँ पर देखिए पहला फॉर्मूला आता है प्रॉफिट का। प्रॉफिट बराबर होता है एस पी माइनस सी पी। अगर देखिए आपने कोई वस्तु 100 रुपए की बनाई है और आपने उसको 150 रुपए का बेच दिया है, तो यहाँ पर आपका एस पी ज़्यादा है और सी पी कम है। तो अगर आपको लाभ निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, आप 150 रुपए में से 100 रुपए को घटा देंगे। तो आपने यहाँ पर क्या किया, एस पी में से सी पी को घटा दिया है। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं हानि या लॉस। लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। जो वस्तु आपने 100 रुपए की बनाई है, अगर मान लीजिए वो 100 रुपए की नहीं बिकी है, वो बिकी है आपके 80 रुपए की, तो अगर आपको ये निकालना है कि आपको हानि कितने रुपए की हुई है, तो आप क्या करेंगे, 100 रुपए में से 80 रुपए को घटा देंगे। तो यहाँ पर 100 रुपए है आपका सीपी और 80 रुपए है आपका एसपी। तो लॉस बराबर हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। अब देखिए अगर हमें निकालना है कि हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट बटे सीपी गुणा 100। यहाँ पर आप प्रॉफिट की जगह एसपी माइनस सीपी भी रख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम लॉस परसेंट निकालें कि हमें कितने प्रतिशत की हानि हुई है, तो वो बराबर होती है हानि बटे सीपी गुणा 100। यहाँ पर आप हानि या लॉस की जगह सीपी माइनस एसपी भी रख सकते हैं। अब देखिए ये तो हुई कॉस्ट प्राइस की बात। अब हम बात करते हैं सेलिंग प्राइस की। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि हमने कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी है और हम उसे 20% के लाभ पर बेचना चाहते हैं, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, हमारा कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए, तो हम क्या करेंगे, 100 रुपए का 20% निकालेंगे। तो यहाँ पर मेरी एक बात याद रखिएगा कि 100 रुपए पर परसेंटेज और रुपए हमेशा बराबर होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि 100 रुपए का 20% निकालिएगा, तो 100 का 20% 20 रुपए ही हो जाएगा। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि 100 रुपए का 10% निकालिए, तो 100 रुपए का 10% 10 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो 100 रुपए पर परसेंटेज और रुपए हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 100 रुपए वस्तु का सीपी था और 20% का प्रॉफिट लेना है, तो 20% का प्रॉफिट 20 रुपए के बराबर हो गया। यानी कि हमें वह वस्तु 120 रुपए की बेचनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, 100 और बराबर में लिख देते हैं 120। अब अगर 100 को हमें 120 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, शुरू में 1/100 से गुणा कर देते हैं। तो 1/100 से जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 1 और 120 तो बराबर होते नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अंश में गुणा कर देते हैं 120 की। यानी कि 100 की गुणा अगर हम 120/100 से करें तो हमें 120 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, हमें जितने भी परसेंट का प्रॉफिट या लॉस लेना है, हम उतना ही 100 में जोड़ के या घटा करके गुणा करते हैं, और डिवाइड में हमेशा 100 ही आता है। अब देखिए अगर हम अपनी इस इक्वेशन को देखें, तो यहाँ पर ये जो 100 रुपये था, ये हमारा कॉस्ट प्राइस था। इसके अलावा ये जो हमारा 120 था, तो हमने क्या किया था, 100 में प्रॉफिट ऐड किया था 20% का। तो हम 120 को लिखेंगे 100 प्लस बी, और डिवाइड किया है हमने 100 से। ये हमेशा 100 से ही डिवाइड होना है, और ये बराबर हो गया हमारे एसपी के। अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को ऊपर लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला आ गया, सीपी गुणा 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई 100 बराबर एसपी। अब देखिए ये फॉर्मूला तब है जब हमें प्रॉफिट हो रहा है। अगर मान लीजिए हमें लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा, सीपी गुणा 100 माइनस लॉस डिवाइड बाई 100 बराबर एसपी। अब हम बात करते हैं मार्क प्राइस की। देखिए मार्क प्राइस के बारे में मैंने आपको दो बातें बताई थी, कि या तो हम किसी वस्तु को मार्क प्राइस के बराबर बेच सकते हैं, या हम किसी वस्तु को मार्क प्राइस से कम का बेच सकते हैं। अगर देखिए मान लीजिए हमारी पहली कंडीशन है कि हम किसी वस्तु को मार्क प्राइस के बराबर बेच रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा एमपी और एसपी बराबर हो जाएगा। एमपी और एसपी जब बराबर हो चुके हैं तो वहां पर फिर हमारा एमपी का रोल खत्म हो जाएगा। वहां पर फिर हमारे सेलिंग प्राइस वाले फॉर्मूले ही चलेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा जो एसपी है वो एमपी से कम है, यानी कि हम उस वस्तु को कुछ रुपए की छूट दे करके बेच रहे हैं, तो वहां पर हमारे पास कुछ नए फॉर्मूले आएंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, उनको देख लेते हैं। मान लीजिए हमारी किसी वस्तु का मार्क प्राइस है 150 रुपये, और हम उस वस्तु को बेच रहे हैं 120 रुपये की। तो हम वहां पर कितने रुपए की छूट दे रहे हैं, ये हम कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, 150 रुपये में से 120 को घटा देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एमपी में से एसपी को घटा दिया। तो यहाँ पर डिस्काउंट बराबर हो जाएगा एमपी माइनस एसपी।
अब देखिए यहाँ पर हम निकालते हैं डिस्काउंट परसेंट कि हमने कितने परसेंट की छूट दी है। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर हो जाएगा डिस्काउंट, जितने भी रुपए में डिस्काउंट आ रहा है तो डिस्काउंट डिवाइड में एमपी। क्योंकि देखिए जब भी डिस्काउंट दिया जाएगा या छूट दी जाएगी वो हमेशा मार्क प्राइस पर दी जाएगी, तो यहाँ पर डिवाइड में आएगा एमपी, गुणा कर देंगे 100 से। अब देखिए ये तो हो गया डिस्काउंट का फॉर्मूला। अब मैं आपसे कहता हूँ कि हम 150 रुपए की वस्तु को 20% के डिस्काउंट के बाद बेचना चाहते हैं, तो हम उस वस्तु को कितने रुपए की बेचेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 150 का 20% निकालेंगे। तो 150 का अगर हम 10% निकालें तो वो आ जाएगा हमारे पास 15 रुपए। तो हम क्या करेंगे, इसका कर देंगे 2 गुना। तो 10% का दुगना हो जाएगा 20%, और 15 का 2 गुना हो जाएगा 30 रुपए। यानी कि 150 रुपए की वस्तु पर हमें 30 रुपए की छूट देनी है। तो यहाँ पर हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा 120 रुपए। तो देखिए हम क्या करते हैं, 150 को 120 के बराबर रख देते हैं। अब देखिए ये बराबर ऐसे तो होगा नहीं, हमें क्या करना है, किसी संख्या से गुणा या भाग करनी है। तो देखिए मैंने आपसे कहा था कि हमें भाग तो करनी है हमेशा 100 से, तो हम क्या करते हैं, इसकी 100 से भाग कर देते हैं। अब देखिए अगर हम 100 से भाग करेंगे 150 को तो यहाँ पर आ जाएगा 1.5। तो हमें 1.5 को कितने से गुणा करनी होगी कि 120 आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम 80 से गुणा कर दें, यानी कि 150 को अगर हम 80/100 से गुणा कर दें तो हमारे पास 120 रुपए आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या क्या किया है। ये जो 150 है ये था हमारा मार्क प्राइस, ये हमने अंकित किया हुआ था कि हमें 150 की वस्तु पर छूट देनी है। तो ये है हमारा एमपी। ये जो 80 था, ये 80 हमारा कैसे आया था, मैंने आपसे कहा था कि हमें 20% की छूट देनी है। तो हमने क्या किया, 100 में से 20 को घटा दिया। तो 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 आ गया था। तो हमारा ये आ जाएगा हमारा 100 माइनस डिस्काउंट, डिवाइड में हमेशा 100 रहेगा, और बराबर में ये जो 120 था, इतने रुपए में हमने वस्तु बेच दी। तो ये बराबर हो जाएगा हमारा एसपी। अब देखिए हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को सेलिंग प्राइस वाले फॉर्मूले के नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला आ जाएगा एमपी गुणा 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड बाई 100 बराबर एसपी। अब देखिए हमारे पास सेलिंग प्राइस के 3 फॉर्मूले आ चुके हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले फॉर्मूले और तीसरे फॉर्मूले को बराबर रख देते हैं। बराबर क्यों रख रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो ये तीनों ही सेलिंग प्राइस के बराबर हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले और तीसरे को बराबर रख लेते हैं। तो यहाँ पर जब बराबर रखते हैं तो ये आ जाएगा हमारा सीपी गुणा 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई 100 बराबर एमपी गुणा 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड बाई 100। यहाँ पर 100 से 100 कट जाएगा। यहाँ पर सीपी डिवाइड बाई एमपी निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट। यहाँ से अगर हम सीपी और एमपी का रेशियो निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट। अब देखिए ये तो हमारे पास तब आया है जब हमने इसके बराबर में प्रॉफिट का फॉर्मूला रखा है। अगर हम यहाँ पर लॉस का फॉर्मूला रखें तो हमारे पास दूसरा निकल करके आ जाएगा, सीपी और एमपी का रेशियो बराबर हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 माइनस लॉस। अब देखिए ये जो हमारे पास निकल करके आई हैं, ये इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। ये आपके कई जगह यूज होंगे, तो इसको हमेशा याद रखिए कि सीपी और एमपी का रेशियो क्या होता है। सीपी और एमपी का रेशियो होगा 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट, या 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 माइनस लॉस। अब हम क्या करते हैं, इस रेशियो को भी अपनी फॉर्मूले वाली स्लाइड में ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो आप स्लाइड अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सारे फॉर्मूले हैं जो इस चैप्टर में यूज होंगे, तो आप इनको एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर दो शब्द यूज हुए हैं, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य। लागत मूल्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे सीपी। और विक्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे एसपी। अगर लागत मूल्य की बात करें तो लागत मूल्य वह मूल्य होता है जितने रुपए लगाकर कोई वस्तु तैयार की जाती है, और विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जितने रुपए में वह वस्तु बेची जाती है। अगर आपका विक्रय मूल्य लागत मूल्य से अधिक है तो आपको लाभ होगा, और अगर आपका विक्रय मूल्य लागत मूल्य से कम है तो आपको लॉस होगा। अब हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर दिया गया है कि 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए जैसा जैसा दिया गया है वैसे वैसे ही लिख लेते हैं।
यहाँ पर दिया गया है 36 किताबों का लागत मूल्य, यानी कि 36 गुणा सीपी, लागत मूल्य को हम सीपी लिखेंगे। ये किसके बराबर है? 30 किताबों के विक्रय मूल्य के। तो 30 गुणा एसपी, सेलिंग प्राइस। अगर हम यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकालें तो वो आ जाएगा 30/36। 30 को और 36 को जब हम 6 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 5/6। यानी कि अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 5 रुपये है तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 6 रुपये। हमने 5 रुपये लगा करके किसी वस्तु में उस वस्तु को 6 रुपये का बेचा, तो हमें कितने का लाभ हुआ? हमें 1 रुपये का लाभ हुआ। हमें 1 रुपये का लाभ हुआ कितने रुपए लगाकर? 5 रुपये लगाकर। उसको गुणा कर देंगे 100 से, तो हमारे लाभ का प्रतिशत आ जाएगा 20। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो देखिए ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा भी अभी हमने सॉल्व किया है। यहाँ पर कहा गया है कि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, यानी कि 15 गुणा सीपी किसके बराबर है? 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो 10 गुणा एसपी। यहाँ से अगर हम सीपी और एसपी का अनुपात निकाले तो वो आ जाएगा हमारा 10/15। इसको जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2/3। यानी कि अगर हमने किसी वस्तुओं में 2 रुपये लगाए और उसको 2 रुपये लगा करके हमने उसको बेचा 3 रुपये का, तो हमने कितने का लाभ कमाया? हमने उसको 1 रुपये का लाभ कमाया। तो 1 रुपये का लाभ कमाया कितने पर? 2 रुपये पर। उसकी गुणा कर देंगे 100 से, तो हमारे लाभ का प्रतिशत आ जाएगा 50%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना 4 खिलौनों को बनाने में हमने रुपए लगाए, उतने रुपए हमने 3 खिलौनों को बेच करके प्राप्त कर लिए। तो इससे हमारा क्या रिजल्ट निकल रहा है? इससे हमारा ये रिजल्ट निकल रहा है कि जितना 4 खिलौनों का लागत मूल्य है उतना 3 खिलौनों का विक्रय मूल्य है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 4 गुणा सीपी बराबर 3 गुणा एसपी। तो यहाँ से अगर हम सीपी और एसपी का अनुपात देखें तो वो आ जाएगा हमारा 3/4। तो हमने 3 रुपये लगा करके 4 रुपये प्राप्त किए, तो हमें कितने का लाभ हुआ? हमें 1 रुपये का लाभ हुआ। कितने पर? 3 रुपये पर। उसकी गुणा कर देंगे 100 से, तो यहाँ से हमारा लाभ का प्रतिशत आ जाएगा 33 सही 1/3%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर हमें बताना है कि हानि कितने प्रतिशत की हो रही है। जिस प्रकार से हम लाभ का प्रतिशत कैलकुलेट करते हैं उसी प्रकार से हम हानि का प्रतिशत भी कैलकुलेट करेंगे। जो हमारे करने का तरीका है वो हमारा सेम ही रहेगा। यहाँ पर कहा गया है कि 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 15 गुणा सीपी बराबर 20 गुणा एसपी। तो यहाँ से अगर हम सीपी और एसपी का अनुपात निकालें तो आ जाएगा 20/15। इसको जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4/3। यानी कि हमने किसी वस्तु में 4 रुपये लगाए और उसको कितने रुपए में बेचा? हमने उसको बेचा 3 रुपये में। तो 4 रुपये की वस्तु जब हम 3 रुपये में बेच रहे हैं तो हमको कितने का लॉस हो रहा है? हमको हो रहा है 1 रुपये का लॉस। तो 1 रुपये का लॉस हो रहा है कितने पर? 3 रुपये पर। गुणा कर देंगे इसकी 100 से, तो हमारी हानि का प्रतिशत आ जाएगा 25%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 18 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो देखिए सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है 18 वस्तुओं का लागत मूल्य, यानी कि 18 गुणा सीपी किसके बराबर है? 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो 15 गुणा एसपी। यहाँ से अगर हम सीपी और एसपी का अनुपात निकालें तो वो आ जाएगा हमारा 15/18। जब हम दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5/6। यानी कि हमने किसी वस्तु में 5 रुपये लगाए और हमने उस वस्तु को 6 रुपये में बेचा, तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ? हमें हुआ 1 का प्रॉफिट। 1 का प्रॉफिट हुआ कितने पर? 5 रुपये पर। गुणा कर देंगे उसकी 100 से, तो हमारा लाभ का प्रतिशत आ जाएगा 20%। ये यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। तो देखिए अभी तक हम क्या करते थे? सीपी और एसपी का अनुपात निकालते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको सीपी और एसपी का अनुपात दिया हुआ है, तो हम क्या लिख लेंगे? सीपी अपॉन एसपी किसके बराबर है? 5/4 के। तो अगर हमारा सीपी 5 है तो हमने कितने रुपए लगाए? 5 रुपये। कितने में बेच रहे हैं उसको? 4 रुपये में। तो हमको हानि हो रही है कितने की? हानि हो रही है 1 की हानि हो रही है। कितने रुपए पर? 5 पर। गुणा कर देंगे उसकी 100 से, तो आ जाएगा हमारे 20%।
तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, एक वस्तु के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो देखिए ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हमको लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। तो वो कितना दे रखा है हमको? हमको दे रखा है 20:21। हमने किसी वस्तु में 20 रुपए लगाए और उसको 21 रुपए में बेचा। हमको कितने का प्रॉफिट हुआ? हमको 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए पर? 20 रुपए पर। इसकी गुणा कर देंगे 100 से, तो हमारे लाभ का प्रतिशत आ जाएगा 5%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो देखिए जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे उसको लिख लीजिए। क्वेश्चन में दिया गया है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी किसके बराबर है? लागत मूल्य के 8/5 गुना के। तो लागत मूल्य को हम लिखते हैं सीपी, तो सीपी की गुणा कर देंगे हम 8/5 से। तो यहाँ से अगर हम सीपी और एसपी का अनुपात निकालें तो हमारा सीपी आ जाएगा 5 रुपये और एसपी आ जाएगा हमारा 8 रुपये। तो हमने 5 रुपये लगाए किसी वस्तु में और उस वस्तु को हमने 8 रुपये का बेच दिया, तो हमें कितने का लाभ हुआ? हमें 3 रुपये का लाभ हुआ। कितने रुपए पर? 5 रुपये पर। गुणा कर देंगे 100 से, तो हमारे लाभ का प्रतिशत आ जाएगा 60%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, 50 संतरों का लागत मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 50 संतरों का लागत मूल्य यानी कि 50 गुणा सीपी किसके बराबर? 40 संतरों के विक्रय मूल्य के। तो 40 गुणा एसपी। तो यहाँ से अगर हम सीपी और एसपी का अनुपात निकालें तो वो आ जाएगा हमारा 40/50। इसको जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4/5। यहाँ से इसका क्या मतलब निकला? यहाँ से इसका ये मतलब निकला कि हमने किसी संतरे को 4 रुपए में खरीदा और उसको 5 रुपए में बेचा, तो हमको कितने का प्रॉफिट हुआ? हमें प्रॉफिट हुआ 1 रुपए का। तो 1 रुपए का लाभ हुआ कितने पर? 4 रुपए पर। गुणा कर देंगे उसकी 100 से, तो यहाँ से हमारा लाभ का प्रतिशत आ जाएगा 25%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, 12 संतरों का लागत मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो देखिए ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया है कि 12 संतरों का लागत मूल्य यानी कि 12 गुणा सीपी किसके बराबर है? 10 संतरों के विक्रय मूल्य के। तो 10 गुणा एसपी। तो यहाँ से अगर हम सीपी और एसपी का अनुपात निकालें तो आ जाएगा हमारा 10/12। इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5/6। तो हमने एक संतरे में कितने रुपए लगाए? 5 रुपए लगाए। कितने का बेचा? 6 रुपए का। कितने का लाभ हुआ? 1 रुपए का। तो 1 रुपए का लाभ हुआ कितने पर? 5 रुपए पर। गुणा कर देंगे इसकी 100 से, तो हमारे लाभ का प्रतिशत आ जाएगा 20%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, यदि 10 वस्तुओं की लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है 10 वस्तुओं के लागत मूल्य यानी कि 10 गुणा सीपी किसके बराबर है? 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो 9 गुणा एसपी। तो यहाँ से अगर हम सीपी और एसपी का अनुपात निकाले तो आ जाएगा हमारा 9/10। तो हमने किसी वस्तु पर 9 रुपए लगाए और उस वस्तु को 10 रुपए में बेच दिया, तो हमको लाभ हो रहा है, हानि नहीं हो रही है। हमें लाभ कितने रुपए का हो रहा है? हमें लाभ हो रहा है 1 रुपए का। कितने रुपए पर? 9 रुपए पर। गुणा कर देंगे इसकी 100 से, तो हमारे लाभ का प्रतिशत आ जाएगा 11 सही 1/9%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, 76 रुपए की वस्तु को बेचने पर 52% लाभ होता है। यदि इस वस्तु को 75 रुपए में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखिए किसी वस्तु को प्रतिशत लाभ या हानि निकालने के लिए हमें उस वस्तु का लागत मूल्य पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में लागत मूल्य निकालने के दो तरीके हैं। पहले हम देखते हैं लागत मूल्य निकालने का पहला तरीका। यहाँ पर कहा गया है कि किसी वस्तु को 76 रुपये में बेचने पर 52% का लाभ होता है। तो ये जो 52% है हम इसको भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। तो 52% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 13/25। अब ये जो इसके हर में 25 है ये होता है हमारा लागत मूल्य, और जो अंश में 13 है ये होता है हमारा लाभ या हानि। इस क्वेश्चन में हमको लाभ हो रहा है तो ये 13 रुपये हो गया हमारा लाभ। तो अगर हमारा लागत मूल्य 25 रुपये है तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 38 रुपये। 13 और 25 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारा सीपी हो जाएगा 25 और एसपी हो जाएगा हमारा 38। लेकिन हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है? एसपी एसपी दे रखा है हमको 76। तो हम 38 की कंपेयर कर देंगे 76 से। तो 76 38 का 2 गुना है।
तो जो हमारा लागत मूल्य 25 रुपये है, हम इसको भी कर देंगे 2 गुना, तो हमारा लागत मूल्य हो जाएगा 50 रुपये। अब ये आ गया हमारा लागत मूल्य। आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि 75 रुपये में वस्तु को बेचा जाए। तो 50 रुपये की वस्तु अगर 75 रुपये में बेची जाएगी तो कितने का लाभ होगा? 25 रुपये का। तो 25 रुपये का लाभ होगा कितने पर? 50 रुपये पर। गुणा कर देंगे इसकी 100 से, तो हमारे लाभ का प्रतिशत आ जाएगा 50%। अब हम देखते हैं लागत मूल्य निकालने का दूसरा तरीका। दूसरे तरीके में हम क्या करते हैं, लागत मूल्य को x रुपये मान लेते हैं। तो अब क्या हो गया, हमारा लागत मूल्य हो गया x रुपये। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है 76 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 52% लाभ होता है। तो अगर हमारा लागत मूल्य x रुपये है, इसमें अगर हम 52% जोड़ दें तो x का 52% कितना हो जाएगा? x गुणा 52/100। प्रतिशत को हटाएंगे तो डिवाइड में 100 आ जाएगा। ये कितने के बराबर है? ये दे रखा है हमको 76 के बराबर। तो यहाँ से अगर हमें x को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से भी हमें x मिल जाएगा 50 रुपये। तो यहाँ से भी हमारा लागत मूल्य 50 रुपये आ गया। यहाँ से आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि 75 रुपये में वस्तु को बेचा जाए। तो 50 रुपये की वस्तु को 75 रुपये में बेचा गया है, तो हमको लाभ कितना हो गया? 25 रुपये का। 25 रुपये का लाभ हुआ कितने पर? 50 रुपये पर। गुणा कर देंगे 100 से, तो यहाँ से भी हमको लाभ मिल जाएगा 50%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, 12 कलमों का लागत मूल्य 18 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है। 12 का सीपी किसके बराबर है? 8 के एसपी के। तो यहाँ से सीपी और एसपी का अनुपात कितना हो जाएगा? 8/12। तो यहाँ से अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 2/3। तो हमने किसी वस्तु में 2 रुपये लगाए और उस वस्तु को हमने 3 रुपये में बेच दिया, तो हमें कितने का लाभ हुआ? हमें 1 रुपये का लाभ हुआ। कितने पर? 2 रुपये पर। गुणा कर देंगे 100 से, तो हमारे लाभ का प्रतिशत आ जाएगा 50%। तो यहाँ पर भी सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, कोई व्यापारी कपड़े पर 50 रुपये प्रति मीटर मूल्य अंकित करता है। वह क्रम से 15% और 20% छूट देता है। प्रति मीटर निवल कीमत क्या होगी? देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए जहाँ पर 2 लगातार छूट आपको मिल रही हो या 3 लगातार छूट मिल रही हो, तो उनको जोड़ने की गलती कभी ना करें। अगर यहाँ पर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपकी छूट का प्रतिशत हो जाएगा 35%, जबकि जो वास्तविक प्रतिशत होगा वो 35% नहीं होगा, कुछ और होगा। तो अगर आप इसको 35% मान के करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो वास्तविक प्रतिशत होगा हम उसको कैलकुलेट करेंगे कि वास्तविकता में वो छूट कितने प्रतिशत की दे रहा है। वो छूट कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। यहाँ पर a और b जो होंगे वो 15% और 20% होंगे। अगर वो आपको छूट दे रहा है तो a और b आपके माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम अपनी कुल छूट ज्ञात करें तो वो आ जाएगी हमारी -15 -20 प्लस -15 गुणा -20, डिवाइड कर देंगे इसको 100 से। तो यहाँ से हमारी कुल छूट आ जाएगी 32%। तो जो छूट आप 35% सोच रहे थे वो 35% ना होकर के कितनी है? 32%। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ना कुल मूल्य निकाल देंगे कि वो कुल कितने रुपए में उसको बेचेगा। तो 50 रुपये अंकित मूल्य है और उस पर 32% की छूट है, तो हम क्या करेंगे, 50 का 68% निकाल देंगे। तो 50 का 68% आ जाएगा 34 रुपये। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो देखिए 10 वस्तुओं का लागत मूल्य, तो 10 गुणा सीपी किसके बराबर है? 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, तो 7 गुणा एसपी। तो यहाँ से अगर हम सीपी और एसपी का अनुपात देखें तो आ जाएगा हमारे पास 7/10। तो हमने किसी वस्तु पे 7 रुपये लगाए और उसको 10 रुपये में बेचा, तो हमको यहाँ पर लाभ हो रहा है। लाभ कितने रुपए का हो रहा है? 3 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने रुपए पर? 7 रुपये पर। गुणा कर देंगे इसकी 100 से, तो हमारे लाभ का प्रतिशत आ जाएगा 42 सही 6/7%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, एक नारियल व्यापारी को ज्ञात होता है कि 2750 रुपये नारियलों का क्रय मूल्य 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा? तो देखिए ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है 2750 का क्रय मूल्य है, तो 2750 गुणा सीपी किसके बराबर है? 2500 के विक्रय मूल्य के, तो 2500 गुणा एसपी। तो यहाँ से अगर हम सीपी और एसपी का अनुपात निकालें तो वो आ जाएगा हमारा 2500 डिवाइड बाई 2750।
ये दोनों ही आपके 250 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 250 से डिवाइड करने के बाद सीपी हो जाएगा आपका 10 रुपये और एसपी हो जाएगा आपको 11 रुपये। तो 10 रुपये की वस्तु अगर हम 11 रुपये में बेचें तो हमको कितने का लाभ होगा, 1 रुपये का। तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है कितने पर, 10 रुपये पर। गुणा कर देंगे 100 से तो हमारे लाभ का प्रतिशत आ जाएगा 10%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, यदि 15 किताबों का क्रय मूल्य 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। देखिए 15 किताबों का क्रय मूल्य है, यानी कि 15 गुणा सीपी किसके बराबर है, 20 किताबों के विक्रय मूल्य के। तो 20 गुणा एसपी। तो यहाँ से अगर हम सीपी और एसपी का अनुपात निकालें तो आ जाएगा 20/15। दोनों को ही जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा सीपी आ जाएगा 4 रुपये और एसपी आ जाएगा हमारा 3 रुपये। यानी कि हमने किसी वस्तु में 4 रुपये लगाए और उस वस्तु को हमने 3 रुपये का बेचा, तो हमें कितने की हानि हुई, हमें 1 रुपये की हानि हुई। कितने पर, 4 पर। गुणा कर देंगे 100 से तो हमारे हानि का प्रतिशत आ जाएगा 25%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, 10 कुर्सियों का क्रय मूल्य 18 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। तो देखिए क्या है, 10 कुर्सियों का क्रय मूल्य है तो 10 गुणा सीपी कितने के बराबर है, 18 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के। तो 18 गुणा एसपी। तो यहाँ से अगर हम सीपी और एसपी का अनुपात देखें तो आ जाएगा हमारा 18/10। दोनों को ही जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा सीपी आ जाएगा 9 रुपये और एसपी आ जाएगा हमारा 5 रुपये। यानी कि हमने किसी वस्तु में 9 रुपये लगाए और उसको हमने 5 रुपये का बेचा, तो हमें कितने की हानि हुई, हमें हानि हुई 4 रुपये की। कितने पर, 9 रुपये पर। गुणा कर देंगे उसकी 100 से तो हमारे हानि का प्रतिशत आ जाएगा 44 सही 4/9%। तो यहाँ पर सही हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, यदि किसी वस्तु पर 15% की हानि हो तो उसके क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। तो देखिए ये भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको एक प्रतिशत दिया है 15%। 15% को हम भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। तो 15% को भिन्न के रूप में लिखा जाएगा 3/20। अब इसके जो हर में 20 होता है ये होता है हमारा सीपी, और जो अंश में होता है ये हमारा लाभ या हानि होता है। अगर यहाँ पर हानि हो रही है तो 20 में से 3 को घटा देंगे, और अगर लाभ हो रहा हो तो 20 में 3 को हम ऐड कर देंगे। तो अगर हमारा सीपी 20 रुपये है तो एसपी कितना हो जाएगा, 20 में से हम 3 को घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको हानि हो रही है। तो हमका एसपी हो जाएगा हमारा 17 रुपये। तो यहाँ पर हमारा अनुपात सही हो गया 20/17। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हुआ ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, 24 सेबों का क्रय मूल्य 18 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो देखिए 24 सेबों का क्रय मूल्य, तो 24 गुणा सीपी कितने के बराबर है, 18 सेबों के विक्रय मूल्य के। तो 18 गुणा एसपी। तो यहाँ से अगर हम सीपी और एसपी का अनुपात देखें तो कितना आ गया, 18/24। दोनों की अगर हम 6 से डिवाइड करें तो हमारा सीपी आ जाएगा 3, एसपी आ जाएगा हमारा 4। यानी कि हमने सेब में 3 रुपये लगाए और सेब को हमने 4 रुपये का बेचा, तो हमें कितने लाभ हुआ, हमें 1 रुपये का लाभ हुआ। कितने पर, 3 पर। गुणा कर देंगे इसकी 100 से तो हमारे लाभ का प्रतिशत आ जाएगा 33 सही 1/3%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है। क्रय मूल्य को हम लिखते हैं सीपी और विक्रय मूल्य को लिखते हैं एसपी। तो सीपी बराबर हो गया एसपी का 80%। तो एसपी का की जगह आ जाएगा गुणा और प्रतिशत का चिन्ह हटा करके डिवाइड कर देंगे 100 से। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे तो हमारी सीपी की वैल्यू आ जाएगी 4 और एसपी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5। इसका मतलब ये हुआ कि हमने किसी वस्तु को बनाने में 4 रुपये लगाए और हमने उस वस्तु को फिर 5 रुपये में बेच दिया, तो हमें लाभ कितने का हुआ, हमें लाभ हुआ 1 रुपये का। तो 1 रुपये का लाभ हुआ कितने रुपए पर, 4 रुपये पर। हमने 4 रुपये लगाए थे, गुणा कर देंगे उसके 100 से तो हमारा लाभ का प्रतिशत आ जाएगा 25%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22, किसी टीवी का सूची मूल्य 2300 रुपये है और उन पर बट्टा 25% और 10% हो तो विक्रय मूल्य बताइए। अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दो डिस्काउंट मिल रहे हैं। एक मिल रहा है आपको 25% का और एक मिल रहा है 10% का। जब भी आपको क्वेश्चन में दो डिस्काउंट मिले तो वे दो डिस्काउंट देने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है, मान लीजिए आपकी एक वस्तु की कीमत है 1000 रुपये। अब 1000 की कीमत पर आपको मिल रहा था 25% का डिस्काउंट, तो वस्तु आपके लिए पड़ रही थी 750 की।
लेकिन अगर आपने दुकानदार से कहा और अपना डिस्काउंट आपने बढ़वा लिया, आपने अपना डिस्काउंट 10% और बढ़वा लिया, तो आपको जो 25% का डिस्काउंट था वो आपको हो गया 35% का। तो अब आपको वस्तु पड़ जाएगी 650 की। तो ये तो हो गया आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है, दुकानदार क्या करेगा, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए और आपको 10% का डिस्काउंट देने के लिए वो क्या करता है कि आपको जो 1000 की कीमत है उस पर डिस्काउंट ना दे करके जो आपकी कीमत आई है 750 उस पर डिस्काउंट दे देता है। इसको भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे आपकी वस्तु की कीमत थी 1000 रुपये, उस पर आपको मिल रहा था 25% का डिस्काउंट, तो वस्तु की कीमत होगी थी आपकी 750। अब वो आपको जो डिस्काउंट देगा वो देगा आपको 750 पर। पहले आपको डिस्काउंट मिल रहा था 1000 रुपये पर, अब वो आपको 10% का डिस्काउंट देगा 750 पर। तो 750 का 10% होता है 75 रुपये। तो जब हम 750 में 75 रुपये घटाएंगे तो आपको वस्तु की कीमत पड़ जाएगी 675 रुपये की। जो वस्तु पहले आपको 650 की पड़ रही थी वो आपको पड़ेगी 675 की। तो ये जो आपको डिस्काउंट पर डिस्काउंट दिया गया उसकी वजह से जो इम्पैक्ट आया वो ये इम्पैक्ट हमेशा आता है। तो इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट पर डिस्काउंट देना। अब ये जो है इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूले का यूज हम करते हैं। फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100। अब ये जो आपका फॉर्मूला है इससे आप अगर डिस्काउंट मिल रहा है उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपकी बढ़ोतरी हो रही है उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर पहले डिस्काउंट दे करके दूसरी बार में बढ़ा दिया जाता है, यानी कि कुछ भी इम्पैक्ट हो आप इस पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100। अब देखिए यहाँ पर हमको छूट मिल रही थी 25% की और 10% की। अगर हमें छूट मिलेगी तो हमेशा जो हमारे निशान होंगे वो माइनस के होंगे। तो यहाँ पर हमारा ए भी माइनस का हो जाएगा और बी भी माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -25 -10 प्लस -25 गुणा -10, इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो कुल छूट आ जाएगी वो आ जाएगी 32.5% की। ये जो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आया है ये यहाँ पर डिस्काउंट को शो कर रहा है। अब देखिए हमसे क्वेश्चन ने पूछा है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, वस्तु की कीमत थी 2300 रुपये, तो 2300 गुणा इसकी गुणा हो जाएगी 67.5% से, क्योंकि 32.5% का हमने डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट देने के बाद कितना बच गया, 67.5%। प्रतिशत को हटाएंगे डिवाइड में आ जाएगा 100। तो यहाँ से हमारा विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा 1552.50। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, 400 नींबुओं का क्रय मूल्य 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि 400 नींबुओं का क्रय मूल्य, तो 400 गुणा सीपी किसके बराबर है, 300 नींबुओं के विक्रय मूल्य के, तो 320 गुणा एसपी। तो यहाँ से अगर सीपी और एसपी का अनुपात देखें तो आ जाएगा 320 डिवाइड बाई 400। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों को 80 से काटें तो आ जाएगा 4/5। तो अगर हमारा सीपी 4 रुपये है तो हमारा एसपी कितना आ गया, 5 रुपये का। यानी कि हमने नींबू को 4 रुपये में खरीदा और उसको 5 रुपये में बेचा। तो हमें कितने रुपए का लाभ हुआ, हमें 1 रुपये का लाभ हुआ। कितने पर, 4 रुपये पर। गुणा कर देंगे इसकी 100 से, तो हमारा लाभ का प्रतिशत आ जाएगा 25%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात ए अनुपात बी है। यदि बी ए का 200% है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन में हमको सीपी और एसपी निकालना है। सीपी और एसपी निकालने के लिए हम यहाँ पर दो तरीके का यूज कर सकते हैं। पहला तरीका ये है, यहाँ पर सीपी और एसपी का अनुपात दिया हमको ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी लिख लेंगे। आगे कहा गया है कि बी ए का 200% है, यानी कि अगर ए 1 हुआ तो बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 2, क्योंकि उसका 200% है। तो यहाँ से हमको सीपी और एसपी का अनुपात मिल गया। तो हमने किसी वस्तु पर 1 रुपये लगाया और उसको 2 रुपये में बेच दिया, तो लाभ कितने का हुआ, लाभ हुआ 1 रुपये का। तो 1 रुपये का लाभ हुआ कितने पर, 1 रुपये पर, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रतिशत लाभ बताना है क्रय मूल्य पर, और क्रय मूल्य हमारा 1 रुपया। तो यहाँ से हमारे लाभ का प्रतिशत आ जाएगा 100%। हम देखते हैं इसका दूसरा तरीका। दूसरे तरीके में कहा गया था कि बी ए का 200% है, तो जैसे कहा गया है उसको वैसे ही लिख लेते हैं। तो बी किसके बराबर हो जाएगा, ए के 200% के।
तो यहाँ से अगर हम ए और बी का अनुपात देखें तो वो आ जाएगा हमारा 1:2। ए किसको शो कर रहा है? ए शो कर रहा है क्रय मूल्य को, और बी शो कर रहा है हमारा विक्रय मूल्य को। तो हमारा क्रय मूल्य है 1 रुपये, विक्रय मूल्य हो गया यहाँ से भी हमारा 2 रुपये। तो लाभ कितना हो गया? लाभ हो गया हमको 1 रुपये का। तो 1 रुपये का लाभ हो गया कितने पर? 1 रुपये पर। गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ से भी हमारे लाभ का प्रतिशत आ जाएगा 100%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25। एक व्यक्ति 320 आमों के क्रय मूल्य पर 400 आमों को बेचता है, तो उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात करें। तो देखिए ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया है 320 आमों के क्रय मूल्य, तो 320 गुणा सीपी किसके बराबर है? 400 आमों के। तो 400 गुणा एसपी। तो यहाँ से अगर हम सीपी और एसपी का अनुपात देखें तो आ जाएगा हमारा 5/4। तो हमने क्या किया? आम पर 5 रुपए लगाए और उस आम को 4 रुपए में बेचा। तो हमें कितने की हानि हुई? हमें हुई 1 रुपए की हानि। कितने रुपए पर? 5 रुपए पर। गुणा कर देंगे इसकी 100 से। तो हमारी हानि का प्रतिशत आ जाएगा 20%। तो यहाँ पर भी सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26। गोपी किसी वस्तु को खरीदने के लिए स्थान ए से स्थान बी तक जाना है, क्योंकि स्थान बी पर वह वस्तु 15% कम मूल्य पर मिलती है। यद्यपि आने जाने में उसके 150 रुपये खर्च हो जाते हैं, फिर भी स्थान ए से उसे खरीदने की तुलना में उसे 150 रुपये का लाभ होता है। उसके लाभ का प्रतिशत क्या है? देखिए इस क्वेश्चन का एक लाइन का आंसर है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है। यहाँ पर जो व्यक्ति है गोपी, ये क्या करता है? एक वस्तु को खरीदने के लिए स्थान ए से स्थान बी पर जाता है। स्थान बी पर क्यों जाता है? क्योंकि वहां पर जो उसको वस्तु है वो 15% सस्ती मिलती है। अगर वस्तु 15% सस्ती मिलती है तो जो उसका 15% है ये उसका लाभ होना चाहिए। लेकिन ये 15% उसको पूरा लाभ नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो उसके 150 रुपये हैं ये उसके आने जाने में खर्च हो जाते हैं। अगर हम ये मान लें कि जो 150 रुपये उसके आने जाने में खर्च होते हैं ये उसके खर्च नहीं होते हैं, तो ये भी उसका क्या हो जाएगा? ये भी उसका लाभ हो जाएगा। तो जो 15% है फिर ये कितने के बराबर हो जाएगा? 150 रुपये जो उसके आने जाने में खर्च हुए वो, और 150 रुपये का हमें लाभ दे रखा है कि 150 रुपये का उसका लाभ होता है। तो ये जो 15% है ये कितने के बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 300 रुपये के बराबर। अब देखिए 15% 300 के बराबर कब है? ये तब बराबर है जब उसके आने जाने का खर्च 0 है। अगर उसके आने जाने का खर्च 150 रुपये है तो यानी कि आने जाने में उसके आधे खर्च हो रहे हैं। अगर उसके आधे रुपए आने जाने में खर्च हो रहे हैं तो उसका प्रतिशत भी लाभ का कितना हो जाएगा? आधा कम हो जाएगा। तो 15 का आधा कितना हो जाएगा? 7.5%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो देखिए काफी सारे क्वेश्चन कर लिए हमने ऐसे। यहाँ पर कहा गया है 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 18 गुणा सीपी, सीपी से हम क्रय मूल्य को दिखाते हैं, और किसके बराबर है? 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो 16 गुणा एसपी। तो यहाँ से अगर हम सीपी और एसपी का अनुपात निकालें तो वो आ जाएगा हमारा 8/9। तो हमने किसी वस्तु पर 8 रुपए लगाए और उस वस्तु को हमने 9 रुपए में बेच दिया। तो हमें लाभ कितना हुआ? हमें लाभ हुआ 1 रुपए का। कितने रुपए पर? 8 रुपए पर। गुणा कर देंगे उसकी 100 से। तो हमारे लाभ का प्रतिशत आ जाएगा 12 सही 1/2%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28। यदि खिलौने 5 रुपए प्रति खिलौनों की दर से खरीदकर 4.5 रुपए प्रति खिलौनों की दर से बेच दिए जाए तो हानि ज्ञात करें। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या करते हैं? 5 रुपए का एक खिलौना खरीदा और उसको हमने 4.5 रुपए में बेच दिया। तो हमको कितने का हानि हुई? हमको 0.5 रुपए की हानि हुई। तो 0.5 डिवाइड कर देंगे 5 से, क्योंकि हमने 5 रुपए का खरीदा था, जो उसका सीपी है वो 5 है। गुणा कर देंगे इसकी 100 से, तो हमारी हानि आ जाएगी यहाँ पर 10%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29। एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टीवी के मूल्यों का अनुपात 5:3 है। यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टीवी से 5500 रुपये अधिक है तो रेफ्रिजरेटर की कीमत ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर हमको रेफ्रिजरेटर और टीवी का अनुपात दिया है। उनका अनुपात दिया है 5:3। यानी कि अगर रेफ्रिजरेटर 5 रुपए का होगा तो टीवी कितने का होगा? टीवी होगा 3 रुपए का। इन दोनों के बीच में अगर हम अंतर देखें तो दोनों के बीच का अंतर है 2 रुपए का, क्योंकि रेफ्रिजरेटर 5 का है और टीवी 3 का है। तो दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 2 रुपए का।
यहाँ पर अंतर आ रहा है 2 रुपए का और क्वेश्चन में दे रखा है 5500 का। तो हम दो की कंपेयर कर देंगे 5500 से। तो दो 5500 का 2750 गुना है। तो हमसे पूछिए रेफ्रिजरेटर की कीमत। रेफ्रिजरेटर था हमारा 5 रुपए का, तो हम 5 की भी गुणा कर देंगे 2750 से। तो ये हमारी रेफ्रिजरेटर की कीमत आ जाएगी 13750। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30। 150 रुपए से 300 रुपए के बीच के मूल्य पर किताबें खरीदी जाती हैं और 250 रुपए से 350 रुपए में उन्हें बेचा जाता है। तो 15 किताबों को बेचने पर अधिकतम लाभ क्या होगा? तो देखिए ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर भी हमको एक बात समझने वाली है। यहाँ पर हमसे पूछा है अधिकतम लाभ। अधिकतम लाभ तब होगा जब हम वस्तु को या किताब को जो यहाँ पर दे रखी है उसको कम से कम में खरीदे और अधिक से अधिक में उसको बेचें। तो कम से कम में हम कितने खरीद सकते हैं? हमको दिया है 150 से 300। तो हम क्या करेंगे 150 में सारी पुस्तकों को खरीद लेंगे और हम कितने में बेचेंगे? उसको अधिक से अधिक में बेचेंगे। तो हमको जो बेचने की रेंज दे रखी है वो दे रखी है 250 से 350। तो हम क्या करेंगे सारी किताबों को 350 रुपये में बेच देंगे। तो हम एक किताब को 150 रुपये का खरीदते हैं और उसे 350 रुपये का बेचते हैं। तो हमें एक किताब पर कितना लाभ हो रहा है? हमें एक किताब पर 200 रुपये का लाभ हो रहा है। हमसे पूछा है 15 किताबों का लाभ। तो 15 किताबों का लाभ कितना हो जाएगा? 3000 रुपये। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31। 540 रुपये के मूल्य पर कोई वस्तु ऑफ सीजन ऑफर में 496.80 रुपये में बेची जाती है, तो दी गई छूट की दर कितनी होगी? तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक वस्तु 540 की है और उसको 496.80 में बेच दिया जाता है। तो हमें बताना है कि उसमें कितने प्रतिशत की छूट दी गई है। तो यहाँ पर अगर हम 540 और 496.80 के बीच का अंतर देखें तो वो अंतर है हमारा 43.2 का। तो 43.2 की हमें छूट मिली है कितने पर? 540 पर। गुणा कर देंगे इसकी 100 से। तो यहाँ से हमारी छूट आ जाएगी 8%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32। एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। मकान पर 20% की हानि हुई तथा दुकान पर 20% का लाभ हुआ, तो पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा? देखिए परिणाम निकालने के लिए पहले ये निकालना पड़ेगा कि घर और दुकान को बेचने पर लाभ हुआ है या हानि हुई है। लाभ या हानि को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? लाभ या हानि को कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया है a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100। यहाँ पर a हो जाएगा हमारा प्लस के 20 और b हो जाएगा हमारा माइनस के 20, क्योंकि एक को बेचने पर हमें लाभ हुआ है और एक को बेचने पर हानि हुई है। आप चाहे तो b को प्लस का ले सकते हैं और a को माइनस का भी ले सकते हैं, अंतर इससे कुछ ही नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारा माइनस के 4%। माइनस शो करेगा कि हमको हानि हो रही है। तो अगर हम सीपी 100 रुपये मान लें तो हमें एसपी कितना हो जाएगा? 100 में से हम 4 घटा देंगे क्योंकि हमें 4% की हानि हुई है। तो हमारा एसपी यानी कि विक्रय मूल्य आ जाएगा 96 रुपये। तो हमारी 100 रुपये की वस्तु 96 रुपये में बेची जा रही है। तो हमको 4 रुपये का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो 96 रुपये की वस्तु को बेचने पर हमें कितने का हानि हो रही है? हमको हो रही है 4 रुपये की हानि। अगर हम उसी वस्तु को 1 रुपये में बेचें तो हमें हानि कितने की हो जाएगी? हमें हो जाएगी 4/96 की हानि। अब उन दोनों वस्तु का मूल्य है 1 लाख रुपए प्रति एक का, तो दोनों का मूल्य है 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए की अगर हम कोई वस्तु बेचेंगे तो उससे हमें कितने की हानि होगी? तो 4/96 गुणा कर देंगे इसकी 2 लाख से। तो यहाँ से आ जाएगा 1/12 लाख। तो 1/12 लाख की यहाँ से हमको हानि हुई है। यहाँ पर सीपी और एसपी निकालने का एक और तरीका है, उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सीपी को मान लेते हैं 10 रुपए। अगर हमारा सीपी 10 रुपए है तो दुकान को बेचने पर क्या हो रहा है? 20% का लाभ। तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा? 12 रुपए। दूसरी कंडीशन में हम क्या करते हैं, सीपी 10 रुपए ही मानते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है? 20 रुपए की हमको हो रही है हानि। तो दूसरी कंडीशन में एसपी कितना हो जाएगा? दूसरी कंडीशन में एसपी हो जाएगा हमारा 8 रुपए। अगर हम सीपी सीपी और एसपी एसपी की गुणा करें तो सीपी हो जाएगा हमारा 100 रुपये और एसपी हो जाएगा हमारा 96 रुपये। तो 100 रुपये की वस्तु हमारी 96 रुपये में बेची गई। तो 96 रुपये में बेचने पर हमें कितने की हानि हो रही है? हमें हानि हो रही है 4 रुपये की। अगर उसी वस्तु को हम 1 रुपये की बेचे तो हमें कितने की हानि होगी? 4/96 की। और वही वस्तु अगर 2 लाख की हो,
क्योंकि 1 लाख का घर है और 1 लाख की दुकान है, तो दोनों हो गए 2 लाख के। तो कितने की हानि होगी? 4/96 गुणा 2 लाख। तो यहाँ से भी हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 1/12 लाख। देखिए यहाँ पर एक गलती बिल्कुल मत करिएगा। जैसे यहाँ पर दे रखा है कि मकान को बेचने पर 20% की हानि हुई, तो आप ये कर सकते हैं कि 1 लाख का 20% निकाल दें, तो 20,000 की हानि हो जाएगी। तो आप ये करेंगे कि उसका जो मकान है वो 80,000 का बिका। लेकिन ऐसा नहीं है, उसने पहले ही कहा है कि 1 लाख रुपए जो बिका है वो उसका विक्रय मूल्य है। तो अगर वो उसका विक्रय मूल्य है तो हमें उसका क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो इसलिए हमको इसका क्रय मूल्य निकालने के लिए इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33। एक दुकानदार बराबर मूल्य के 2 टीवी सेट बेचता है। यदि एक पर उसे 20% का लाभ हुआ तथा दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, जब एक पर लाभ और एक पर हानि हो तो उस पर भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, A+B+AB/100 वाला। तो यहाँ पर A हो जाएगा प्लस का क्योंकि पहले लाभ हो रहा है, और दूसरा B हो जाएगा माइनस का क्योंकि दूसरे पर उसको हानि हो रही है। तो 20 - 20 प्लस 20 गुणा -20 डिवाइड कर देंगे इसको 100 से। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 4%। तो माइनस किसको शो करेगा? माइनस शो करेगा उसके लॉस को। तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द शॉपकीपर लॉसेज बाई 4%। क्वेश्चन नंबर 34। एक व्यक्ति 12 रुपए प्रति पाइप की दर से 2 पाइप बेचता है। एक पर उसे 20% लाभ हुआ तथा दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई, तो पूरे सौदे का क्या नतीजा रहा? तो देखिए, ये भी आपका क्वेश्चन 32 की तरह ही है। इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पहले क्या हो रहा है, उसको 20% का लाभ हो रहा है और दूसरी बारी में उसको 20% की हानि हो रही है। तो यहाँ पर अपना फॉर्मूला लगा देंगे, A+B+AB/100। तो A हो जाएगा प्लस का 20, B हो जाएगा -20 प्लस 20 गुणा -20 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 4%। यानी कि दोनों पाइप जब वो बेचता है तो उसको माइनस के 4% का लॉस हो रहा है। तो अगर हम उसका CP 100 रुपये मान ले, तो SP कितना हो जाएगा? 96 रुपये, क्योंकि 4 रुपये का लॉस है। लेकिन जो उसका SP है वो 96 रुपये ना करके कितना है? 24 रुपये, क्योंकि 12 रुपये प्रति पाइप है और वो 2 पाइप बेचता है। तो 2 पाइप के कितना हो गए? 24 रुपये। तो हमारा 96 आ रहा है और हमें क्वेश्चन में दे रखा है 24 रुपये। तो 24 96 का कितना है? 1/4 गुना। तो हम क्या करेंगे? CP को भी कर देंगे 1/4 गुना। तो CP हो जाएगा हमारा 25 रुपये। तो 25 रुपये की वस्तु अगर हम 24 रुपये में बेचें तो हमें कितनी की हानि हो रही है? हमको 1 रुपये की हानि हो रही है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लॉस ऑफ ₹1। क्वेश्चन नंबर 35। भुवनेश 2 टेप रिकॉर्डर समान कीमत पर बेचता है। पहले टेप रिकॉर्डर पर उसे 10% लाभ होता है तथा दूसरे टेप रिकॉर्डर पर उसे 10% की हानि होती है। तो इस सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो देखिए, इसको भी हम अपने फॉर्मूले A+B+AB/100 से सॉल्व करेंगे। तो A क्या हो जाएगा? प्लस का 10, क्योंकि पहले उसे लाभ हो रहा है, और B क्या हो जाएगा? माइनस का 10। तो 10 - 10 प्लस 10 गुणा -10 डिवाइड बाई 100। तो आ जाएगा हमारा माइनस के 1%। तो यानी कि उसे 1% का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36। एक व्यक्ति ने एक घड़ी 10% की छूट पर खरीदी। यदि वह उसे 20% की छूट पर खरीदता तो उसे घड़ी 125 रुपये कम में मिलती। तो घड़ी का अंकित मूल्य बताइए। तो देखिए, यहाँ पर इसका हमसे अंकित मूल्य पूछा है, तो हम क्या करते हैं? अंकित मूल्य को मान लेते हैं 100 रुपये। अगर उसका अंकित मूल्य 100 रुपये है, तो पहली कंडीशन हमें दे रखी है कि एक व्यक्ति एक घड़ी को 10% की छूट पर खरीदता है। तो अगर उसका अंकित मूल्य 100 रुपये है तो घड़ी कितनी हो जाएगी? 90 रुपये की। अब आगे हमें दूसरी कंडीशन दे रखी है, यदि वह उसे 20% की छूट पर खरीदता। तो अगर उस घड़ी का अंकित मूल्य 100 रुपये है और उसको अगर वो 20% की छूट पर खरीदे, तो घड़ी कितने की हो जाएगी? 80 रुपये की हो जाएगी। अगर हम अपने दोनों विक्रय मूल्य की कंपेयर करें, तो पहले वो उस घड़ी को 90 रुपये में खरीद रहा था और अब वो उस घड़ी को 80 रुपये में खरीद रहा है। यानी कि उसको 10 रुपये की छूट ज्यादा मिल रही है। हमारी आ रही है 10। क्वेश्चन में हमको दे रखी है 125 रुपये कम में मिलती। तो हम क्या करेंगे? 10 की कंपेयर कर देंगे 125 से। तो 125 10 का 12.5 गुना है। तो हमारा जो अंकित मूल्य हमने 100 रुपये माना है, इसका भी हम कर देंगे 12.5 गुना। तो हमारा अंकित मूल्य आ जाएगा 1250 रुपये। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 37, एक टेप रिकॉर्डर को 1040 में खरीदने पर एक व्यक्ति को 4% लाभ होता है। यदि वह इसे 950 में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी। देखिए यहाँ पर हमें हानि निकालनी है। हानि निकालने के लिए पहले हमें उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। जब उस वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेंगे फिर हम ये बता सकते हैं कि उसको कितने की हानि होगी। तो क्रय मूल्य को हम क्या करते हैं, हम क्रय मूल्य को मान लेते हैं x रुपए। अगर हमारा क्रय मूल्य x रुपए है, हमें उस पर लाभ हो रहा है 4% का, तो हम इसकी गुणा कर देंगे 104 से। इस 4 को हम 100 में जोड़ करके गुणा कर देते हैं। तो x की गुणा हो जाएगी 104 से, प्रतिशत को हटाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा 100, और ये बराबर हो जाएगा 1040 के, क्योंकि वो उसको 1040 में बेचता है। तो यहाँ से अगर हम x निकाल लेते हैं, x आ जाएगा हमारा 1000 रुपये। यानी कि उस टेप रिकॉर्डर की जो कीमत थी वो थी हमारी 1000 रुपये की। हमसे पूछा है कि उसको 950 में बेचने पर कितने की हानि होगी। तो 1000 की वस्तु को अगर हम 950 में बेचेंगे तो हानि हमको हो रही है 50 रुपये की। तो 50 रुपये की हानि हो रही है कितने पर, 1000 रुपये पर। गुणा कर देंगे इसकी 100 से, तो यहाँ से हमारी हानि आ जाएगी 5%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38, एक टेलीविजन तथा एक रेफ्रिजरेटर प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा गया। यदि टेलीविजन को 20% की हानि पर तथा रेफ्रिजरेटर को 20% लाभ पर बेचा गया तो पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा। तो देखिए ये क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 34 की तरह ही है। तो हम इस क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले उसको 20% की हानि हो रही है और फिर उसको 20% का लाभ हो रहा है। तो किसी को भी पहले ले ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करते हैं, सीपी को मान लेते हैं 10 रुपये। तो अगर सीपी हमारा 10 रुपये है और उस पर हमें 20% का लाभ होगा तो हमारा एसपी हो जाएगा 12 रुपये। अब हम लेते हैं दूसरी कंडीशन। अगर हमारा सीपी 10 रुपये है, अगर हम 10 रुपये पर 20% की हानि करें तो हमारा एसपी हो जाएगा 8 रुपये। अब हम क्या करते हैं, सीपी सीपी की गुणा कर लेते हैं और एसपी एसपी की गुणा कर लेते हैं। तो सीपी आ जाता है हमारा 100 रुपये और एसपी आ जाता है हमारा 96 रुपीज़। तो अगर हमने 100 रुपये की वस्तु कोई खरीदी तो उसको हमने कितने में बेचा, 96 रुपये में बेचा, तो हमको हानि हो रही है 4 रुपये की। तो 96 रुपये में बेचने पर एक वस्तु को कितने की हानि हो रही है, 4 रुपये की। अगर हम उस वस्तु को 1 रुपये में बेचे तो कितने की हानि हो जाएगी, 1/96 की। अगर हमारी वस्तु की कीमत कितनी हो, 24,000, 12,000 रुपये की प्रति एक की है, यानी कि एक टेलीविजन 12,000 का है और एक रेफ्रिजरेटर 12,000 का है, तो दोनों है 24,000 के। तो 24,000 को बेचने पर कितने की हानि हो जाएगी, 4/96 गुणा 24,000। तो यहाँ से आ जाएगी हमारी 1,000 रुपये की। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लॉस ऑफ 1,000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 39, दो साइकिलों को 3,990 रुपये प्रति साइकिल की दर से बेचा गया। पहली साइकिल पर 5% लाभ होता है तथा दूसरी पर 5% की हानि। तो पूरे सौदे में लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए इसको हम a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100 से सॉल्व कर लेंगे। तो पहले क्या हो रहा है, 5% का लाभ, तो a हो जाएगा 5, और दूसरे में हो रहा है उसको 5% की हानि, तो b हो जाएगा -5। तो 5 -5 प्लस 5 गुणा -5 डिवाइड बाई 100, तो आ जाएगा हमारा -0.25, -100 करेगा यहाँ पर लॉस को। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 0.25% लॉस। अब देखिए यहाँ पर तो हमसे पूछ लिया कि उसको कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हो रहा है। अगर हमसे पूछता है कि कितने रुपए का लाभ या हानि है तो हम उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें परसेंटेज दी है 5%। 5% को भिन्न के रूप में लिख लेंगे 1/20। तो 20 अगर उसका सीपी है तो एसपी कितना हो जाएगा, पहली कंडीशन में लाभ हो रहा है तो उसका एसपी हो जाएगा 21 रुपये। दूसरी कंडीशन में फिर से हम सीपी लेंगे 20 रुपये। अगर उसका सीपी 20 रुपये है तो 5% की हानि हो रही है तो उसका एसपी हो जाएगा 19 रुपये। तो हम क्या करते हैं, सीपी सीपी की गुणा कर लेते हैं और एसपी एसपी की गुणा कर लेते हैं। तो सीपी आ जाता है हमारा 400 रुपये और एसपी आ जाता है हमारा 399 रुपये। तो हमने 400 रुपये की कोई वस्तु खरीदी और उसको 399 में बेचा, तो हमें कितने की हानि हो रही है, हमें 1 रुपये की हानि हो रही है। तो 399 बेचने पर कितने की हानि है, 1 रुपये की। अगर 1 रुपये की बेचे तो कितने की हानि हो जाएगी, 1/399 की। और अगर 3,990 गुणा 2, क्योंकि 2 साइकिल है, अगर इतने की बेचे तो कितने की हानि हो जाएगी, तो 1/399 गुणा 3,990 गुणा 2, तो यहाँ से आ जाएगी हमारी 20 रुपये की हानि। क्वेश्चन नंबर 40, एक कपड़ा व्यापारी अपनी कीमतों में 25% छूट की घोषणा के तदनुसार यदि किसी को 40 रुपये की छूट लेनी हो
तो उसे 32 रुपए प्रति मीटर वाले कपड़े के लिए कितना मीटर कपड़ा खरीदना होगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक कपड़ा व्यापारी अपने कपड़े की कीमत में 25% की छूट देने की घोषणा कर देता है। उसके जो कपड़ा है वो है 32 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से। एक व्यक्ति है, अगर उसको 40 रुपए की छूट लेनी है तो उसे कितना कपड़ा खरीदना होगा। तो देखिए यहाँ पर हमको परसेंटेज दी है 25%। 25% को भिन्न के रूप में लिखेंगे 1/4। अब इसके हर में जो 4 आया ये हो जाएगा हमारा सीपी यानी कि क्रय मूल्य, और जो इसके अंश में 1 है ये है हमारी छूट यानी कि डिस्काउंट। तो अगर उसका सीपी 4 रुपए हुआ तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा 1 रुपए का। अब उसका जो सीपी है वो 4 रुपए ना होकर के कितना है, वो है 32 रुपए, क्योंकि उसके कपड़े की कीमत है 32 रुपए। तो अगर हम 4 के कंपेयर करें 32 से, तो 32 4 का 8 गुना है। तो हमारा जो डिस्काउंट है 1 रुपए का, इसको भी हम कर देंगे 8 गुना, तो ये हो जाएगा हमारा 8 रुपए का। यानी कि अगर एक व्यक्ति 1 मीटर कपड़ा खरीदता है तो उसको 8 रुपए का फायदा होता है। अब हमको लेनी है छूट 40 रुपए की, तो हम क्या करेंगे 40 को भाग कर देंगे 8 से, तो उस व्यक्ति को 5 मीटर कपड़ा खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41। एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1,000 रुपए का अधिक लाभ होता। उसका क्रय मूल्य बताइए। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया। जब भी हमें लाभ या हानि निकालनी है तो हमें उसका क्रय मूल्य पता होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, उसका क्रय मूल्य मान लेते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि उस टीवी का क्रय मूल्य है 100 रुपये। हमसे कहा गया है कि उसे 5% लाभ पर बेचा गया, तो 100 का जब हम 5% निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 5 रुपये। तो हमारा जो विक्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा हमारा 105 रुपये। आगे कहा गया है कि यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता, तो हम क्या करेंगे 100 का 10% निकाल देंगे, तो वो आ जाएगा हमारा 10 रुपये। तो अब क्या करेंगे, हम टीवी को बेच रहे हैं 110 रुपये में। पहले हम टीवी को बेच रहे थे 105 रुपये में जब 5% का लाभ था। अब हम टीवी को बेच रहे हैं 110 रुपये में जब हमें 10% का लाभ लेना है। तो हम देखेंगे 105 और 110, हमारे यहाँ पर 5 रुपये की वृद्धि हो चुकी है। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि उसे 1,000 रुपये का अधिक लाभ होता है, तो हम 5 की कंपेयर कर देंगे 1,000 से। तो 1,000 5 का 200 गुना है, तो जो हमने क्रय मूल्य माना है 100 रुपये, उसका भी हम कर देंगे 200 गुना, तो हमारा टीवी का मूल्य आ जाएगा 20,000 रुपये। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42। एक व्यक्ति 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर से 2 कुर्सियां बेचता है। उसे पहली कुर्सी पर 25% लाभ तथा दूसरी कुर्सी पर 25% हानि होती है। उसकी कुल हानि रुपए में ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर एक ही परसेंटेज यूज हो रही है 25%। पहले उसे 25% का लाभ होता है और दोबारा में उसे 25% की हानि होती है। तो हम क्या करते हैं 25% को भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। तो जब हम 25% को भिन्न के रूप में लिखते हैं तो वो लिखा जाता है 1/4। अब हम क्या करते हैं, पहली वाली कुर्सी पर जो उसका 25% का लाभ हो रहा है तो उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को लिख लेते हैं। यदि कुर्सी का क्रय मूल्य 4 रुपए है तो 25% लाभ लेने के बाद उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 5 रुपए। इसी प्रकार से दूसरी कुर्सी पर हानि हो रही है, अगर उसका क्रय मूल्य 4 रुपए है तो 25% की हानि के बाद उसका विक्रय मूल्य रह जाएगा 3 रुपए। हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य गुणा कर लेते हैं और विक्रय मूल्य गुणा कर लेते हैं। जब हम क्रय मूल्य गुणा करते हैं तो आ जाता है हमारा 16 रुपए, और जब हम विक्रय मूल्य गुणा करते हैं तो आ जाता है हमारा 15 रुपए। अब यहाँ पर हमारा 15 रुपए विक्रय मूल्य आ चुका है, और उसने कहा है कि 120 रुपए प्रति कुर्सी की दर से 2 कुर्सियां बेचता है। यानी कि 2 कुर्सी उसने 240 रुपए की बेची, और हमारे 2 कुर्सियों का विक्रय मूल्य आ रहा है 15 रुपए। तो हम क्या करेंगे 15 ही कंपेयर कर देंगे 240 से। तो 240 15 का 16 गुना है। हमसे पूछा है उसकी हानि कुल रुपए में ज्ञात करे। अब देखिए जो उसका क्रय मूल्य है वो आ रहा है हमारा 16 रुपए, और उसका विक्रय मूल्य आ रहा था 15 रुपए, यानी कि 1 रुपए की हानि आ रही थी। अब इस एक की भी हम कर देंगे 16 से गुणा, तो उसकी कुल हानि आ जाएगी 16 रुपए। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43। एक व्यक्ति ने 375 रुपए प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं बेची। एक वस्तु पर उसे 25% लाभ हुआ और दूसरी वस्तु पर उसे 25% की हानि हुई। तो पूरे सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो देखिए ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी अभी सॉल्व किया है। यहाँ पर भी हमको एक दर दी है 25%, तो 25% को हम भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। तो 25% को भिन्न के रूप में लिखा जाएगा 1/4। हम क्या करते हैं, पहली वस्तु के लिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को लिख लेते हैं। तो पहली वस्तु का अगर क्रय मूल्य 4 रुपए हुआ, अगर हम उसे 25% के लाभ में बेचेंगे तो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 5 रुपए।
इसी प्रकार से दूसरी वस्तु का अगर क्रय मूल्य 4 रुपए हुआ और उसको अगर हम 25% हानि पर बेचेंगे तो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 3 रुपए। अब हम फिर से क्या करते हैं, क्रय मूल्य गुणा कर लेते हैं और विक्रय मूल्य गुणा कर लेते हैं। तो जब हम क्रय मूल्य गुणा कर देते हैं तो आता है हमारा 16 रुपए, और जब हम विक्रय मूल्य गुणा कर देते हैं तो आता है हमारा 15 रुपए। अब देखिए यहाँ पर हमारा विक्रय मूल्य आ रहा है 15 रुपए, लेकिन क्वेश्चन में हमको दे रखा है विक्रय मूल्य 750 रुपए। 375 रुपए की एक वस्तु है और यहाँ पर दो वस्तु हैं, तो हमारा कुल विक्रय मूल्य हो जाएगा 750 रुपए। तो हम क्या करेंगे, 750 ही कंपेयर कर देंगे 15 से, तो 750 15 का 50 गुना है। अब देखिए हमसे आगे पूछा है पूरे सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। प्रतिशत लाभ या हानि निकालने के लिए हमें उस वस्तु का क्रय मूल्य पता होना चाहिए। यहाँ पर हमारे वस्तु का क्रय मूल्य आ रहा है 16 रुपए, तो हम 16 की कर देंगे 50 से गुणा। जब हमारा विक्रय मूल्य 50 गुना हो चुका है तो हमारा क्रय मूल्य 50 गुना हो जाएगा, और जो हमारा लॉस है 1 रुपए का ये भी हमारा 50 गुना हो जाएगा। तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा 800 रुपये और हमारा लॉस आ जाएगा 50 रुपये। तो 50 इसको डिवाइड कर देंगे 800 से, गुणा कर देंगे 100 से, तो हमारा लॉस का परसेंटेज आ जाएगा 6 से ही 1/4%। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 480 रुपये में 20% हानि पर बेच दिया, तो वह आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे। अगर हम उसका क्रय मूल्य निकाल लेंगे तो फिर हम निकाल सकते हैं कि 20% लाभ के बाद उस वस्तु का मूल्य कितना हो जाता। तो यहाँ पर हमें क्रय मूल्य निकालने के लिए एक लाइन दी है कि उसे 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। तो हम क्या करेंगे, यहीं से अपने क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो देखिए x की गुणा कर देंगे हम 80/100 से। 20% की हानि हो रही है तो 100 में से हम 20 को देंगे घटा, तो रह जाएगा हमारा 80। तो 80 डिवाइड बाई 100 बराबर क्या हो जाएगा, 480। तो यहाँ से हमारी वस्तु की मूल्य आ गया 600 रुपये। तो वो 600 रुपये की वस्तु थी। आगे उसने क्वेश्चन में कहा है कि 20% लाभ पर वो उसे बेचना चाहता था। तो यहाँ पर हम 600 ही गुणा कर देंगे 120 से। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 20 ऐड कर देंगे, जैसे हमने ऊपर 20 घटाया था यहाँ पर हम 20 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हमारी वस्तु का मूल्य आ जाएगा 720 रुपये। तो पहले वह इस वस्तु को 720 रुपये में बेचना चाहता था। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45। यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त हो, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या होता है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को पहले बेच रहा था, तो वो उसको बेच रहा था 5% हानि पर। अब क्या करता है, वह उस वस्तु को 5% लाभ पर बेचना शुरू कर देता है, तो उसे 5 रुपये अधिक मिलने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर अगर आप परसेंटेज में डिफरेंस देखें, पहले वह उसको 5% हानि में बेच रहा था, अब वह उसको 5% लाभ में बेच रहा है, यानी कि टोटल 10% का अंतर आ चुका है। और रुपए में कितना अंतर आ चुका है, 5 रुपए का, क्योंकि उसे 5 रुपये अधिक मिलने शुरू हो गए। तो यहीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 10% ऑफ सीपी, यानी कि क्रय मूल्य का 10% किसके बराबर हो जाएगा, 5 रुपए के। परसेंटेज में 10% है और रुपए में 5 है, तो हम इसको कर लेंगे बराबर। तो यहाँ से हमारा क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा 50 रुपए। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46। एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपये में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। 30% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो देखिए ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 44 की तरह ही है। 30% लाभ निकालने के लिए पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो हम पहले ये मान लेते हैं कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो x रुपए है। अब देखिए क्रय मूल्य निकलेगा कैसे, जो हमें पहला वाला स्टेटमेंट दिया है उससे हम निकालेंगे अपना क्रय मूल्य। पहले वाले स्टेटमेंट में दिया है कि एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपये में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। अब अब देखिए अगर उसे 9% की हानि हुई तो जो वैल्यू पहले 100% हुआ करती थी वो कितनी रह जाएगी, घट करके 91%। तो हम क्या करेंगे, 91% ऑफ एक्स ये किसके बराबर हो जाएगा, 105 रुपये के बराबर, क्योंकि जो उस वस्तु को बेच रहा है वो 105 रुपये में बेच रहा है। तो यहाँ से हमने क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा, 105 गुणा 100 डिवाइड कर देंगे इसको 91 से। ये 100 हमारा कैसा है, जो हमारा 91% था, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा 100, और 100 की हो जाएगी तिरछी गुणा। अब हमें निकालना है इस पर 30% का लाभ। 30% का लाभ निकालने के हम क्या करेंगे, इसकी गुणा कर देंगे 130 से, 100 में उतना ही जोड़ देते हैं। अगर यहाँ पर पहले 9% की हानि हो रही थी, 100 में से 9 हमने घटाया था, अब हमें 30% का लाभ हो रहा है तो हम 100 में क्या करेंगे, 30 को जोड़ देंगे, तो हो जाएगा हमारा 130 डिवाइड कर देंगे इसको 100 से। तो यहाँ से हमारा जो वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा 30% लाभ के बाद, तो वो आ जाएगा हमारा 150 रुपये। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47।
एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है। यदि उसे 9 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 12 से ही 1/2% का लाभ होगा। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए ये क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 45 की तरह ही है, तो हम इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जा रहा था। अब क्या करना है, उसे 12 से ही 1/2% के लाभ पर बेचना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो परसेंटेज में कितना अंतर आया, 10% हानि से लेकर के 12 से ही 1/2% का लाभ, यानी कि कुल 22 से ही 1/2% का अंतर आ चुका है। और रुपए में कितना अंतर आ रहा है, रुपए में आ रहा है 9 का अंतर। तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य का 22 सही 1/2% को किसके बराबर रख देंगे, 9 के बराबर रख देंगे। तो यहाँ से जो हमने क्रय मूल्य कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा 40 रुपए। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48, एक मेज को 400 रुपए में बेचने के बदले 350 रुपए में बेचने पर प्रतिशत हानि 5% बढ़ जाती है। तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या हो रहा था, हम एक मेज को पहले 400 रुपए में बेच रहे थे, लेकिन अब उस मेज को हम 350 रुपए में बेच रहे हैं, यानी कि उस मेज को हम 50 रुपए की हानि पर बेच रहे हैं। अब ये हानि रुपए में तो 50 रुपए की है, लेकिन परसेंटेज में कितने की है, हमें दे रखे है कि उसकी हानि 5% बढ़ जाती है, यानी कि उसकी परसेंटेज में हानि है 5% की। तो हम क्या करेंगे, इस 5% को 50 रुपए के बराबर रख देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, हमारा क्रय मूल्य का 5% किसके बराबर हो जाएगा, 50 रुपए के। तो यहाँ से हमारा क्रय मूल्य या लागत मूल्य निकल करके आ जाएगा 1000 रुपए। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49, एक दुकानदार एक वस्तु को 12 से ही 1/2% हानि पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 51.80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचे तो उसे 6% लाभ होगा। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है जैसा अभी अभी हम सॉल्व करके आ रहे हैं। यहाँ पर क्या होता था, पहले एक दुकानदार एक वस्तु को 12 से ही 1/2% हानि पर बेचता था, लेकिन जैसे ही उसने उस वस्तु के मूल्य में 51.80 रुपये की वृद्धि की, उसे 6% का लाभ होना शुरू हो गया। तो हम यहाँ पर अगर परसेंटेज का अंतर देखें, 12 से ही 1/2% हानि से लेकर के 6% लाभ तक, तो टोटल 18 से ही 1/2% का अंतर है। और रुपए में कितनी वृद्धि हुई है, रुपए में हुई है 51.80 रुपए की वृद्धि। तो हम क्या करेंगे, लागत मूल्य का 18 से ही 1/2% को बराबर रख देंगे 51.80 के। तो यहाँ से हमारा लागत मूल्य निकल करके आ जाएगा 280 रुपए। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50, एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीदकर 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, वस्तु का लागत मूल्य को मान लेते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि वस्तु का लागत मूल्य है 100 रुपए। हमसे पहले स्टेटमेंट में कहा गया है कि एक व्यक्ति की मेज को 10% लाभ पर बेचता है। तो अगर हम वस्तु को या मेज को 10% लाभ पर बेचे तो 100 रुपए का 10% हो जाएगा 10 रुपए। तो उस वस्तु को बेचेगा वो 110 रुपए में। आगे कहा गया है कि यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीदकर 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। तो हम क्या करेंगे, वस्तु को 5% कम मूल्य पर खरीद लेंगे। तो जो मेज हम पहले 100 रुपए की खरीद रहे थे, उस मेज को अब हम खरीदेंगे 95 रुपए की। आगे हमसे कहा गया है कि उसे 20% का लाभ होता है। तो हम क्या करेंगे, 95 रुपए पर 20% का लाभ कमाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 95 का निकाल देंगे 120% या प्लस कर देंगे इसमें 20%। तो वो आ जाएगा हमारा 114 रुपए। तो जिस मेज को हम पहले 110 रुपए में बेच रहे थे, उस मेज को अब हम बेच रहे हैं 114 रुपए में, यानी कि हम 4 रुपए ज्यादा में उसको बेच रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया है कि वह उसे 80 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता है। तो हम क्या करेंगे, 80 की कंपेयर कर देंगे 4 से। तो 80 4 का 20 गुना है। हमसे पूछा है लागत मूल्य, लागत मूल्य हमने माना था 100 रुपए, तो हम 100 का भी कर देंगे 20 गुना। तो हमारा लागत मूल्य निकल कर आ जाएगा 2000 रुपए। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51,